ये है जनाब सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बोल रहे हैं कि आप जितने आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाते हैं, अब देखिए पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई है। चाइना अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं। ब्रिटेन ने भी ये कहा जाता है, ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि अब जब जाड़े का मौसम आ गया है तो हड्डी मनी आइदर टू हीट आइदर टू ईट, हड्डी मनी यानी या तो खा लो या बिजली का बिल पेमेंट कर दो। इस दौर में जनाब हमारा कैप्टन कितनी कुशलता के साथ इस सुनामी में से भरी लहरों में लेके जा रहा है। मगर क्या कह रहे विपक्ष वाले, अगल बगल के पलटे जहाज़ों को मत देखो, अगल बगल में जो जहाज़ पलट रहे उनको मत देखो, दूर दराज के ढहते जहाज़ों को मत देखो। ये जहाज़ के अंदर कुछ हिचकोले क्यों नज़र आ रहे, उसके ऊपर देखो। मोदी जी की तरफ आपको एक लाइन अर्थव्यवस्था पे कहेंगे कि हमें इल्ज़ाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें, अपनी हिम्मत से आंधियों में अक्सर चिराग हमने जलाए। क्या बात है जनाब, क्या बात है। तो ये है सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जो कहते हैं कि मोदी के ऊपर, बहुत कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था खत्म किया। बोले सही है, किया है। पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई है ना, लोग ये समझते हैं क्योंकि मोदी ने विदेशों में जा जाकर भारत की, और बताते हैं मोदी ने क्या किया है विदेशों में जाकर के। मोदी ने भारत के धर्म का प्रचार किया है, विदेश जाकर के ये बताने का काम किया है कि हाँ भैया हम बुद्ध के चाहने वाले हैं, और उधर जाकर के उन देशों के प्रतिनिधियों के माध्यम से वो उन लोगों से संपर्क करते हैं जहाँ पर विदेशों में छोटे मोटे मंदिर बने होते हैं, और वहाँ पर उन लोगों को बैठाया जाता है और वो अपना लिखा पढ़ी करते रहते हैं कि हिंदू धर्म को भारत में कैसे प्रचार प्रसार करना है। तो ये बोल रहे हैं कि आज चाइना अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। और ब्रिटेन में भी ये कहा जाता है, अब जब जाड़े का मौसम आ गया है तो उन्होंने ये कहा है कि हड्डी मनी, यानी पैसा को क्या करना है, अब हड्डी बोलो खोपड़ी बोलो या तंत्र मंत्र बोलो, इस प्रकार से भारत में पैसे का सत्यानाश करना है। हड्डी मनी आइदर टू हिट आइदर टू ईट। बोले या तो पैसे को गरम करो, गरम करना मतलब जला डालो, पैसा भारत में भारत के लोगों के लिए नहीं चाहिए, सत्यानाश कर डालो भारत की इकोनॉमी को, चुनाव प्रचार पे, धर्म के प्रचार पे, मंदिरों के प्रचार पे, लेकिन गरीबों को नहीं देना है। आइदर टू ईट यानी खाओ, खाओ अपने घर भरो, क्या करना है। हम बोल रहे हैं ना, गरीबों के नाम पर पे दिखा देना है कि हाँ भैया इतने घर दे दिए, लेकिन उनको उतने घर नहीं देना है। पूरा का पूरा पैसा नेता लोग खा जाओ, पूरा का पूरा पैसा व्यापारियों को, जो अमीर व्यापारी अडानी अंबानी जैसे लोग, इनको दे दो। और इसलिए वो बोल रहे हैं कि आइदर टू हीट आइदर टू ईट, या तो खाओ या दूसरे को दे दो, बहाओ पैसा फुकट में बहाओ, लेकिन क्या करो। क्लियर बोल रहा है कि या तो खा लो, पैसे को खा लो, सत्यानाश कर लो, या बिजली का बिल पेमेंट कर दो। उस दौर में बिजली का बिल पेमेंट कर दो, अर्थात वो केजरीवाल को बोल रहा है कि वो बिजली का बिल जो दे रहा है ये गलत कर रहा है, पैसे को क्या करना है, सत्यानाश करना है। लेकिन किसी गरीब भिखारी नौकरी वाले की समस्या नहीं सुनना है। उस दौर में बोले नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा धर्म का प्रचार, मंदिरों का उद्धार, सड़कों का उद्धार। वो सड़कें कौन सी, जो मंदिरों की तरफ जाती है, उनका उद्धार करना है। तो जनाब हमारा कैप्टन यानी नरेंद्र मोदी कितनी कुशलता के साथ इस सुनामी से भी भरी लहरों में लेके जा रहा है। बोले पैसे को किस तरह से पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, सत्यानाश किया जा रहा है, लेकिन किसी भुखमरी की बात नहीं सुनना है, किसी किसान की बात नहीं सुनना है, किसी गरीब की बात नहीं सुनना है, किसी के बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलने देना है। इसलिए वो बोल रहा है कि भारत का जो पैसा है वो या तो खुद खा लो या तो सत्यानाश कर लो, लोगों में बांटो। नरेंद्र मोदी ने तो कोरोना के टाइम में खुला ऑफर दिया था, खुला ऑफर कि बोले आओ और पैसा लूट करके लेके जाओ भारत का। और इसलिए वो बोल रहा है कि
कुशलता के साथ इस सुनामी भरी लहरों में लेकर के जा रहा है। बोले भारत का पैसा क्या कर रहा है, सत्यानाश कर रहा है। चुनाव प्रचार तो मीडिया को खरीदना, यानी तमाम उस प्रकार के लोग, कहीं घुसपैठ करके नाम पे है तो उसमें दंगा कराना, तो उसमें लोगों को पैसा दे करके दंगे करवाना, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना है किस प्रकार, तो किस प्रकार गाय की रक्षा, गोबर की बात, उन लोगों को पैसा दे दे करके कराना है। तो बोले ये क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले, अगल बगल के पलटे हुए। तो बोले आजू बाजू वाले कभी कभार बात कर लेते हैं ओबीसी आरक्षण की, कभी कभार बोले बात कर लेते हैं काहे की, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो उसकी तरफ मत देखो। जो जहाज पलटे हुए है, भीख मांग रहे हैं वो लोग, या ओबीसी के लोग आरक्षण मांग रहे हैं, सालों को दफन होने दो, मरने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, मारो इनको। इन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है, कौन सा इनको संसद में जाकर के हल चलाना है, भेड़ बकरी है साले, बोले मरने दो इनको। ओबीसी वाले, एससी वाले, इस देश के अनुसूचित जनजाति के लोग, मरने दो इनको। इन पलटे हुए जहाजों को मत देखो। कांग्रेस को बोल रहे हो, काहे को देख रहे हो भाई, मरने दो सालों को, जहाज के नीचे मर रहे। तो ये जो ठहरे हैं SC OBC भिखारी बन रहे हैं, इनको रहने के लिए पर्याप्त साधन नहीं, इनको खाने के लिए नहीं कुछ हो रहा है, इनको बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, मरने दो सालों को। हिजड़े लोगों को सच में मरना चाहिए, पलट के मत देखो। इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने इतने तेजी से लेकर के गया कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया, इस देश की जमीनों को अमीरों के हवाले कर दिया, और न जाने क्या क्या नहीं किया है। तो बोले उन हिचकोलों को मत देखो, डूब रहे जो जहाज उनको डूबने दो। हमारा कैप्टन तूफान के साथ उठा करके लेके जा रहा है। बोले जो मरना है जिनको, वो मरेंगे, उधर नहीं देखना है। और इसलिए बोले मुझे कुछ हिचकुल्ले नजर क्यों आ रहे हैं, तो बोले जहाज के अंदर इसमें ढूकना नहीं है, जो जहाज के नीचे है बराबर जो पानी में कूदेंगे वो मरेंगे। कौन, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पे मुस्लिम हो या हिंदू हो। हिंदू कौन है, किसी ब्राह्मण का बेटा या कहीं मोहन भागवत के खानदान से कोई जाता है झंडा निकालने के लिए? कभी कोई अडानी अंबानी या कहीं अमित शाह का बेटा जाता है झंडा निकालने के लिए? बोले कौन जाते हैं, और गरीब लोग जिनको होश नहीं होता है, ऐसे हिजड़े नपुंसक लोग जिनको मरने का शौक होता है, उनके हाथ में झंडे थमा दिए जाते हैं और वो मंदिरों में जाकर के साला बोले मरते, मंदिरों के नाम पर। कोई देखा है राजनाथ सिंह का बेटा कभी मरा है? कभी शिवराज सिंह चौहान का बेटा झंडा निकल करके मरा है? कभी अमित शाह का बेटा झंडा निकालते हुए देखा है? बोले किसी रैली में? निकालते कौन है? वो हिजड़े जो खुद को बहुत बड़ा अंदर से क्या बोलते हैं, हम गर्व से कहो हम हिंदू। कौन है उनमें? SC ST और OBC के लोग। काहे के लिए? मरने के लिए निकलते। तो ऐसे लोगों को मरने दो, और इस देश की जो GDP है, इनको सालों को मरने दो। ये भीख मंगे बनेंगे, भीख मांगेंगे, और यही इनकी औकात है, और यही तो हमारे हजारों वर्ष के ग्रंथ ने सिखाया है। इसलिए बोले हमारे कैप्टन यानी नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो होना चाहिए। केवल ये देश मंदिरों के लिए। क्यों? क्योंकि गरीब लोग सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं, क्योंकि उनका कभी खड़ा नहीं होता है, दिमाग नहीं है। मरने दो, वो पैदा ही मरने के लिए हुई है।